आप सच मानोगे तो पिछली बार मेरे पास 6 हीफर्स मेरी 60 से प्लस भी गई हैं। अच्छा, मतलब जो पहली बार ही फर्स्ट टाइम हाँ, ब्याई गाय मतलब 62 लीटर दूध तक दिया उसने। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में किसान हैं नवदीप सिंह जी, जो एचएफ डेयरी पर काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी क्वालिटी के ये पशु तैयार करते हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम नवदीप सिंह है और गांव मेरा खुदाई चक है। ये तहसील जुड़ाऊँ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में पड़ता है जी। और लगभग तकरीबन 20 साल से मैं एचएफ का डेयरी फार्म कर रहा हूँ। एज क्या अभी आपकी? एज सर मेरी अबाउट 42 ईयर है। 42, मतलब 22 साल के थे जब आपने फार्मिंग शुरू करी। लगभग सर। तो क्या सोच के गाय का आपने पालन शुरू किया, और वो भी एचएफ काऊ का? सर उस टाइम मतलब हम दलजीत सिंह सदरपुरा जी हैं, जी उनसे चलो हमारे पर्सनल कुछ रिलेशन भी थे जी। ओ चलो ज़्यादा डेयरी के बारे में उस टाइम लोगों को इतना अवेयरनेस तो नहीं थी। अच्छा और मेरे को ज़्यादा जानवरों पक्षियों का शौक था। अच्छा। इसीलिए मैं इस फील्ड में आया था जी। और वो पैशन था। अच्छा, पैशन बाद में चलो प्रोफेशन बन गया। तो शुरुआत कैसे हुई थी? कितनी गाय से शुरुआत की थी तो सर आपने? मैंने मतलब 10 एनिमल लिए थे उस टाइम। 10 लिए थे? हाँ, 10 एनिमल लिए थे। अच्छा। और उसके बाद अभी टोटल ब्रीडिंग की बात करो तो आप जो मेरे टोटल फार्म में सिर्फ 3 जानवरों का ही जनरेशन है आगे। जी। वो 10 में से वो 3 की ब्लड को आगे मैंने बढ़ाया। जो आपके यहाँ पेडिग्री है 3 की ही है? 3 की है। अच्छा। 10 एनिमल खरीदे थे उस जी टाइम। जी। और पेडिग्री ओनली टॉप 3 एनिमल किया, मतलब उसमें से 20 साल में मैंने 200 जानवर तो सेल ही कर दिया होगा। अच्छा। और अभी भी 70-75 एनिमल अच्छी क्वालिटी के, जी, मतलब हाई यील्डर है। मैं देख रहा हूँ अभी आपके फार्म पर बहुत अच्छी दूध देने वाली गाय हैं। किस रेंज की गाय हैं? कितने से कितने लीटर दूध वाली हैं आपके यहाँ पर? दूध वाली तो सर हीफर मेरे पास, आप सच मानोगे तो पिछली बार मेरे पास मतलब 6 हीफर्स मेरी 60 से प्लस भी गई हैं। अच्छा, मतलब जो पहली बार ही फर्स्ट टाइम ब्याई गाय मतलब 62 लीटर दूध तक दिया उसने। 17 हीफर्स मेरे पास काविंग हुई थी पिछली बार। जी। उनमें से 6 हीफर्स मेरी 60 प्लस गई अच्छा। और उनमें से एक हीफर तो मेरी 47 लीटर पे ड्राई हुई। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइमर गाय, जी पीक उसका 62 लीटर रहा जी। और ड्राई हुई वो 47 लीटर पे। वैसे अमूमन रेंज क्या होती है इनकी दूध देने की? जैसे चौथे पांचवें ब्यात में अच्छा दूध देती है गाय। सर वैसे मेरे जो गाय प्रति मेरे पे जो पैरामीटर्स है ना, जी। मैं दूध से गाय को दूध पैरामीटर रखता ही नहीं है। पर लोगों का दूध से ही दूध होता मेरा है। सेकेंडरी है। अच्छा। मेरा प्राइमरी है गाय का स्ट्रक्चर। अच्छा। हाँ, जी। गाय का स्ट्रक्चर जी। और गाय का कैरेक्टर्स जी। जो कुछ उसको मैं प्राइमरी रखता हूँ सर। अच्छा। हाँ, दूध चलो क्योंकि ये दूध देने वाला एनिमल है, हाँ दूध देने से ही इसकी सुंदरता है। जी। क्योंकि जितने दूध वाला एनिमल है ना, हाँ जब तक वो उतनी परफॉर्मेंस में नहीं आता वो सुंदर नहीं लगता। हाँ। जो 50 लीटर दूध देने वाली गाय है, जब वो 50 लीटर पे आएगी ना, जी। वो तभी दिखेगी। देखो, माँ बाप भी उस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं जो कहना मानता है, जो आज्ञाकारी होता है। रिजल्ट देगा तो नेचुरली प्यार आएगा उस पे। रिजल्ट तो सर बात है ना, मतलब ऐसी है बात, मतलब 20 साल हो गए सर ब्रीडिंग करते हुए। जी और मेरे पास अबाउट 8वीं 9वीं 10वीं जनरेशन तक बच्चियां जी। मेरी जनरेशन घर की पैदा हो गई। अच्छा। और सीमन अच्छा पीडीएफए का बहुत अच्छे सीमन यूज करते हैं। जी और दूध की तो अभी प्रोडक्शन वाइज जो लोगों के लिए चैलेंज है ना, जी। वो चैलेंज मतलब नहीं है। जी। प्रोडक्शन वाइज तो चैलेंज की बात ही, मतलब मिनिमम मेरे पास, मतलब अभी आप 40 मिनिमम लगा लो। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन और तन। भाई, अच्छी गाय तैयार करने के लिए अच्छा खाना भी देना जरूरी होता है। क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? खिलाने में तो सर देखो, न्यूट्रिशन तो जो गाय की रिक्वायरमेंट है ना, जी। सारा जो मसला है ना इसका जी। प्रोडक्शन का, जी वो इसकी न्यूट्रिशन पे ही खड़ा है। जी। सारा जो भी जितना मसला है, हाँ। इसकी रिक्वायरमेंट पे ही खड़ा है। बिल्कुल वही पूछना चाह रहा वो हूँ तो मैं। आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। जी, तो क्या क्या देते हैं तो आप इनको? उसमें साइलेज हो गया सर, जी अच्छी फीड होगी। जी। और जो मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी है ना, हाँ। और जैसे फीड सप्लीमेंट में जैसी मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट है जी। पर हेड पे जी कैसी रिक्वायरमेंट है, कई जी। बार कोई जानवर बीमार होगा या जैसी उसकी दिक्कत है, जी। वैसे फीड सप्लीमेंट भी हम यूज़ करते रहते हैं ना। अच्छा। हाँ, न्यूट्रिशन में मिनरल मिक्सचर
का तो खास ख्याल रखना ही जी पड़ता है जी, भैया इसका। उसके बगैर नई भी नहीं होती है गाय। मतलब ही नहीं है सर, जी। वो तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, क्योंकि शरीर में गर्मी रहनी जरूरी है ना। हाँ हाँ, मतलब जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। जी। इतने बड़े डेयरी फार्म के लिए हेल्पर कितने रखे हुए हैं आपने? हेल्पर साहब मेरे पास हेल्पर अगर आप बात करो तो 2 से गाड़ी चल जाती है, अच्छा, पर मेरे पास 6 आप है। स्टैंड बाय में रखते हैं, रिजर्व में उसका रखते क्या हैं? है सर भाई, क्योंकि इसमें ना काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जी, डेयरी में सर। जी। जितना आप इजी इसको नहीं, मेहनत वाला देखो, चारा भी डालना, साफ सफाई भी करनी है, गोबर भी उठा के डालना है। वर्कर है ना, डेयरी हाँ, फार्म के वर्कर जी है, मतलब वो सर डबल ड्यूटी देते हैं। जी। जैसे खेती वाले आदमी 8 घंटे काम करते हाँ हैं, हाँ 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 इसमें जो वर्कर है ना, सुबह 5 बजे लग गए, जी। कभी बार जब गाय का काविंग का टाइम होता है रात को 10-10 11-11 बज जाते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। उसी टाइम आप अगर एक आदमी या 2 आदमी पे पूरा स्ट्रेस दोगे जी तो फिर गलत बात हो जाती है। जी, परमात्मा की कृपा है, बिल्कुल, हमको लेबर की कभी भी कहीं भी जब से मैंने पर अक्सर डेयरी फार्म झेलते हैं लेबर की। नहीं सर, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। जी। मेरे पास तो अभी भी 6 बंदे हैं जी। और मतलब काफी पुराने बंदे हैं मेरे जी। पास तो 10-10 साल से। मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप आप बनाते हो, जब तो रुके हुए हैं ना आपके हाँ, पास वो में। सर बहुत सी बातें हैं, ख्याल भी रखना पड़ता है ना लेबर उनका। को, मतलब कि आपने लेबर रखना भी एक आर्ट है सर। जी बिल्कुल। हाँ, लेबर एक आर्ट है। लेबर ना तो अकेले पैसे पे रुकती है, जी। ना आपकी बोलबानी पे, जी। उसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप इतने टाइम में आप जो पशु बेचते हैं नॉर्मली क्या रेंज रहती है पशुओं रेंज की? उसकी सर बहुत अच्छी रहती है जी। अच्छा, अच्छी रहती है। अच्छी रेंज रहती है। जो आपने बताया मिनरल मिक्सचर या आप सप्लीमेंट देते हैं, कौन से सप्लीमेंट देते हैं आप इनको? सप्लीमेंट सर जैसी कंडीशन है, जैसे आपकी बार थोड़ी गर्मी लंबी चली गई, जी गर्मी लंबी चली गई और एनर्जी की प्रॉब्लम, क्योंकि एनर्जी का मसला ये है, जो प्रेग्नेंट एनिमल है ना, जी जितनी इनटेक उसको करनी चाहिए, जी। जितना टाइम वो उतनी इनटेक करता नहीं ना, अच्छा, तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको अलग से देना पड़ेगा उसको। हाँ, क्योंकि उसको काविंग होने से कुछ दिन पहले और जी। कुछ दिन बाद जो उसका टाइम है ना, जी। बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है एनिमल के लिए। जी जी क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस उस टाइम आने होते हैं। जी। अगर उसको उस टाइम, मतलब डॉक्टर स्मिथ जी हैं, शी स्पीड में हैं, अच्छा। मतलब न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं, हाँ और उनसे मेरी डिस्कस हुई आपकी बार ना, थोड़ा जेर डालने का थोड़ी दिक्कत आ रही थी animal अच्छा। को। मतलब 10 एनिमल्स हुए, उनमें से पशु थक जाता है। हाँ, 2 की जेर। उन्होंने फिर मेरे को एनर्जी के बारे में बताया भी, जो एनर्जी की डेफिशिएंसी हो तो जानवर का जो हार्मोनल फ्लो है ना, जी उसमें भी प्रॉब्लम आती है। जी। तो फिर मैंने ये इनका प्रोडक्ट यूज़ किया। अच्छा। पहले जो काविंग के 4-5 दिन पहले स्टार्ट जी किया, जी और फिर उसके बाद 10 दिन चलता रहा। जी। और जो फर्स्ट टाइमर हीफर्स थी, जी उनको अब की बार ये प्रॉब्लम थी कि वो ना काविंग के बाद 10 दिन के बाद बॉडी वेट बड़ा उड़ाया उन्होंने, अच्छा, वजन तोड़ा। वजन तोड़ा, जी। और अनटेक भी बहुत कम हो। अच्छा, खाना भी कम खाया। कम खाना, वो मतलब थोड़े वो एनर्जी डेफिशिएंसी की लक्षण होते हैं जी। और अच्छे रिजल्ट मिले सर। तो रिकवरी हुई इससे उसकी? हाँ, अच्छे रिजल्ट मिले। जी। और उसके बाद किसी एनिमल की जेर वगैरह जी नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम तो चलो मेरे भैया से रिलेशन थे, जी इनके रिलेशन से मैंने यूज़ किया था। जी क्योंकि प्रोडक्ट जब रिपीट होता है ना, जी। रिपीट उसके रिजल्ट की वजह से ही होगा वो। जी जी। एक बार आप अपने रिलेशन से यूज़ कर लोगे, जी। लेकिन जब आप उसको रिपीट होता है, नहीं, अगर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आप बार बार लोगे, है ना, ऑर्डर रिपीट करोगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जी। अच्छे जानवर है जी। नेक्स्ट टाइम आप रिस्क नहीं लोगे। अब भैया से ही जानेंगे हाँ, इनके अभी प्रोडक्ट के technically बारे इसमें में। क्या है, जी टेक्निकली क्या है, ये कैसे काम करता है, जी। उसके बारे तो मैं नहीं बोल सकता जी। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ किया, मेरे को जी। क्या रिजल्ट मिले उसके, जी। वो मैंने बता दिया। अच्छा भैया, मैं देख रहा हूँ ये आपका प्रोडक्ट है विटानी एच के नाम से। जी। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को बताइए, क्योंकि भाई साहब ने बताया अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार है मेरी तरफ से, आपको भी जी, और धन्यवाद है कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। जी। तो मैं, नाम मेरा मनोज है, जी। ठीक है। मैं बेसिकली जगराऊँ से ही हूँ, हाँ। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब से। तो पिछले 12-13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। जी। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अच्छा। जो हम फीड सप्लीमेंट बनाते हैं जी। और थ्रू आउट इंडिया हम सप्लाई देते हैं। आप कैसे आए इस लाइन में? जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं बी फार्मेसी की थी, जी। रिलेटेड टू मेडिसिन जी। या न्यूट्रिशन। जी। तो उसके बाद मैंने कंपनीज में काम किया। जी। फिर एक इच्छा थी अपना कुछ करने की, हाँ। तो 2012 में मौका मिला
तो बस फिर इस फील्ड में आगे जी फिर आगे जैसे नवदीप भाई जी बैठे हैं, जी, अच्छे अच्छे लोगों से रिलेशन बनते गए इस फील्ड में। मतलब थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जी, हम तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जी तो जैसे हमने एक लेटेस्ट ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं जी। एक तो हमने प्री मिक्स तैयार किया है। अच्छा, मैंने बताया कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जिसको जैसा प्री मिक्स चाहिए वैसा मैं तैयार करके दे सकता हूँ। जी एक बेटेनी कंपनी है हमारी, जो उसके अंदर हम जो प्री मिक्स बनाए हैं, हाँ, उसमें जो नॉर्मल रेंज है, जो रिक्वायरमेंट है एनिमल की, जी, उसको सभी को ध्यान में रख के इसकी कंपोजिशन को तैयार किया गया है। अच्छा, तो जिससे कि पशु को मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे लेमनाइटिस की प्रॉब्लम हो, जी, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो, जी, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम जी, हो, जहाँ फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, जी, अपने डेयरी फार्मर भाई को रहती है फार्म पे, जो फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम, जी, तो जिसकी वजह से उनकी मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, जहाँ कुछ ऐसी रहती है कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता, जी, उन सबको ध्यान में रख के प्री मिक्स तैयार किया गया है, जी, जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जी, उसके अलावा एक हमने ये लेटेस्ट लॉन्च किया था वेटरनी मिल्क यील्डर। अच्छा, ठीक है, ये एक फुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी, ठीक है, जिसमें हमने एनर्जी के सोर्स को यूज़ किया है, एनर्जी के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स की इसमें कंपोजिशन में साथ में डाला है, जी, और कुछ हर्ब्स का यूज़ किया है। जी, तो जो भी कहीं भी नेगेटिव एनर्जी की बात आती है, जी। यहाँ पे एनिमल एनर्जी लॉस में जा रहे हैं, जी, तो नवदीप भाई जी ने बताया कि एनर्जी की कमी के कारण, नेगेटिव एनर्जी के कारण जी, एनिमल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी, ठीक है, तो उसी के लिए है, चाहे वो दूध के रिलेटेड हो, चाहे वो जेर के रिलेटेड हो, या कुछ और प्रॉब्लम्स जो भी आती है एनर्जी डेफिशिएंसी के कारण, उसमें ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। जी, नवदीप भाई जी ने बताया कि यहाँ पे ये अच्छा इन्होंने यूज़ किया, इनको अच्छे रिजल्ट मिले, जी। तो धन्यवाद करता हूँ नवदीप भाई जी का। आपने मिल्क यील्डर बताया, मिल्क यील्डर मतलब दूध बढ़ाने वाला। जी। कितना दूध बढ़ता है इसका? देखो, दूध बढ़ाने की बात वहाँ पे आ जाती है कि कोई भी ब्रीड है उसकी, कोई हम एक गाय ले लें या भैंस ले लें, जी, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके ऊपर तो कोई भी नहीं बढ़ा सकता। हाँ, ठीक है, तो हम जो मतलब एनर्जी डेफिशिएंसी के कारण अपना प्रॉपर मिल्क नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। जी, चाहे उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एनिमल का बच्चा या कट्टा मर जाता है, जी, ठीक है, जहाँ वो टीके पे चलती है, टीका लगा के भी है काफी रिवाज। हाँ, हाँ, ठीक है, यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कि लुधियाना से कहीं और लेके दिल्ली लेके, हाँ, तो प्रोडक्शन डाउन होता है। प्रोडक्शन डाउन होता है, तो जहाँ गर्मी की स्ट्रेस की उससे वजह भी से होता है। किसी भी तरह की स्ट्रेस वगैरह हो, उसमें ये काम करता है। मतलब उसमें उसको जो एनर्जी का सोर्स है, इसमें ये पशु को एनर्जी देता है, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाता है, तो उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है हमें पूरी अच्छी मिलती है। पैसा हम पंजाब में बैठे हैं जी, मान लिया कोई बिहार में फार्मर को चाहिए जी, तो कैसे मंगाएगा वो आपसे? जी देखो, हमारा थ्रू आउट इंडिया सप्लाई का प्रोग्राम है, पर अगर किसी को 1 या 2 पीस की रिक्वायरमेंट है, जी, ठीक है, वो थ्रू कोरियर ही जाएगा। जी, अगर कोई वहाँ पे डीलर हमसे संपर्क करना चाहता है तो हम उसको थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जितनी उसको क्वांटिटी चाहिए, मतलब आप वहाँ कोई अगर बल्क में मंगाना चाहता, डीलरशिप चाहता, तो आप वो भी प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थ्रू आउट इंडिया का प्लान है मेरा। जी, ठीक है, पहले भी मैं कर रहा हूँ काफी देर से, मैंने आपको बताया 12 साल से काम कर रहा हूँ, जी, तो थ्रू आउट इंडिया काम करता हूँ। जी, तो अभी ये वाले प्रोडक्ट किसी को बल्क में चाहिए जी, तो मिल जाए। जी, जी दोस्तों, मनोज जी ने आपको पशुओं के लिए डाइटरी सप्लीमेंट और जो इन्होंने प्री मिक्स बताया और दूसरे जो हेल्थ सप्लीमेंट बताए, उनके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। स्क्रीन पर इनका नंबर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। यदि आपको इन्हें सेवा का मौका देना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में नवदीप जी, जो गाय फार्मर हैं, और साथ में मनोज जी, जो इन प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।